चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो अक्सर बच्चों में इस चैप्टर के ताल्लुक से कंफ्यूजन रहता है, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातें और अधातें। इस चैप्टर में एक्चुअली इस चैप्टर का पूरा पार्ट मैं बनाऊंगी, लेकिन चंद बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाना था, इसीलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। इस चैप्टर में एक बहुत ही अहम पार्ट है, वो है धातें और गैर धातें किस तरह तामुल करती हैं। How do metals and non-metals react? How do metals and non-metals react? यहाँ पे बहुत से कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो दो मेटल्स और नॉन मेटल्स मिलकर बने हुए होते हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह कंबाइन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप मैं एक शॉर्ट से वीडियो में आपको पूरा क्लियर समझाऊंगी। गौर से देखें। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हमें समझनी है, वो आप देख लीजिए। हम जानते हैं कि मैटर, चलो मैटर से शुरू करते हैं। हम जानते हैं मैटर यानी मादा, तमाम मादा जौहरों से बना हुआ होता है। ठीक है, तमाम मादा कैसे बना होता है? जौहरों से। अब समझो, मैं पानी ले लूं या फिर क्या है लोहा ले लूं या फिर तांबा ले लूं, कुछ भी ले लूं, इसमें अब समझो मैंने यहाँ पे एक लोहे का चंद चीजें, लोहे के टुकड़े में एक टुकड़ा ले लिया है मैंने, ये समझिए एक लोहे का टुकड़ा है। इस लोहे के टुकड़े में बहुत सारे इस तरह एटम्स होंगे। अगर इस एटम को निकाल कर देखें तो ये समझने से पहले आपको ये समझ होना जरूरी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आएगा, ये नहीं समझ में आएगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। इसलिए इसे गौर से देखिए। अगर हम एक जौहर को लें जिसे हम एटम कहते हैं, सपोज दिस इज कॉल्ड एटम। व्हाट इज दिस कॉल्ड? एटम। ठीक है, ये एटम है। ये एटम के दरमियान एक हिस्सा होता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के अतराफ क्या होता है? अराउंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्विंग। हाँ, आप मेरी रेटिंग पर ध्यान मत दीजिए, जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए यहाँ पे डाल्टन के मुताबिक, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट था जिसने ये हमें दिखाया है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये एटम है। एटम के अतराफ हमेशा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ई। हमें इसको ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? रिवॉल्व होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स का एक फंडा है। क्या फंडा है? ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द पेयर्स। ओके, देखो ये खौल, जो मैं आपको यहाँ पे ये रास्ता दिखा रही हूँ ना इलेक्ट्रॉन्स घूमने का, इसको शेल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? शेल, खौल। ये शेल में ये इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व होते रहते हैं। समझ, इसका के नाम है, के, यल, यम और होगा तो यन। इस तरह से 4 शेल होंगे ये हमेशा इनके। तो के में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते रहते हैं। यल में हमेशा पेयर्स में ही होंगे। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन 2-2 इस तरह से अलग अलग एटम के अलग अलग स्ट्रेंथ हो गया, अलग अलग। मैं आपको यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल दिखा रही हूँ। यहाँ पे 2-2 जितने भी होंगे 2-2 होंगे। और एक इसका रूल है, वो रूल क्या है? मतलब ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट, इसे इंग्लिश में ही आप याद रख लें। ऑक्ट यानी 8, ऑक्ट, ऑक्टेट। ऑक्ट का मतलब होगा बच्चों 8। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, इसको याद रख लें आप, ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब है 8। ये क्या होता है? देखिए, ये शेल में हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। जब तक ये 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये जो एटम है ना, ये एटम मुस्तकीम नहीं होगा, स्टेबल। दिस एटम आर नॉट स्टेबल। ये कुछ ना कुछ 8 इलेक्ट्रॉन पाने की या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे खोने की ये कोशिश करेगा ये एटम। ये एक रूल्स है, ये केमिस्ट्री का, ये एटम का, जौहरों का एक रूल है, मैटर का, समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे समझो मैं और 2 बना देती हूँ। यहाँ पे 2, 6 हो गए।
हाँ, अब इसको और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के वास्ते दूसरे आइटम्स को ढूंढेगा कि क्या किसके पास मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लूं या फिर किसी और को मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं। तो क्योंकि उसे क्या करना है, उसे अपना ऑक्टेट रोल कंप्लीट करना है। ये दिख रहा है आपको, ऑक्टेट रोल, इसे ऑक्टेट रोल कंप्लीट करना है। तो ये ऑक्टेट रोल कंप्लीट करने के लिए अगर ये मेटल है तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, अगर नॉन मेटल है तो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। गौर से देखिए। हाँ देखो, चलिए यहाँ पे मैं आपको NaCl की एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ये क्या है, NaCl, दिस इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे सोडियम के एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है। देखिए, ये सोडियम का न्यूक्लियस है। सोडियम के फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कंप्लीट है। इसके दूसरे शेल में, दिस इज K शेल, M शेल और N शेल। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 2 2 2 2, टोटल 8 है। अब देखिए इसके तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाँ देखो, इसको ऑक्टेट रोल कंप्लीट करने के लिए कौन सा रोल याद रख लीजिए, एग्जाम में आता है। ऑक्टेट रोल किसे कहते हैं या फिर व्हाट इज ऑक्टेट रोल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क। ऑक्टेट रोल, हाँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब इसको आप, ये एक सोडियम एक धात है, मेटल, इट इज अ मेटल, ओके। एक और एग्जांपल अब ले लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन ले लेती हूँ मैं। क्लोरीन इट इज अ नॉन मेटल, ओके। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। उसके दूसरे शेल में, दिस इज K L M N, इस तरह से 4 शेल होते हैं। ये उनका रास्ता है, इलेक्ट्रॉन्स को घूमने का रास्ता, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। अब यहाँ पे दूसरे शेल में देखिए 2 2 2 2, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके तीसरे शेल में देखिए 2 2 2 7 है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 7 और ये 8 एक मिलकर और इनका ऑक्टेट रोल कंप्लीट करेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स, ये ऑक्टेट रोल कंप्लीट करेंगे। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 है। क्लोरीन में फर्स्ट में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7 है। तो ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के साझेदारी से कंबाइंड होकर एक नया सेल बनाएंगे, नया कंपाउंड बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड NaCl। इस तरह हमेशा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इस तरह मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन होते हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन खोता है, इन्हें खोता है, तो इसको हम कैटआयन कहेंगे। ये यहाँ पे प्लस चार्ज है इसके पास, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव माइनस चार्ज कम है इसका, तो ये प्लस चार्ज है, तो इसको कैटआयन कहते हैं। और इसके पास माइनस चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा माइनस नेगेटिव होता है, तो ये क्या है, एनायन कहेंगे। अब दोनों की साझेदारी से देखिए ये Na प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्लोरीन को दे दिया और क्या बनाया इसने, NaCl कंपाउंड बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, सेम इसी तरह एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको कंफ्यूज होगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड में Cl2 क्यों आया। यहाँ पे देखिए, मैग्नीशियम के एटम को ले लीजिए। मैग्नीशियम के पहले खोल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये सही है। इसके सेकेंड खोल में 2 2 2 8 है, ठीक है, दिस इज आल्सो ओके। नाउ लेट अस एनालाइज द थर्ड शेल। In the third shell of the magnesium, there are only 2 electrons. It must have an octet role. इसको octet role complete करना है, octet role चाहिए, तो इसको और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? It need still 6 electrons. Okay. Now let us analyze again Cl atom. Cl atom देखिए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके, यहाँ पे 2 2 8, ओके, इट इज 2 8, बट इन देखिए तीसरे खोल में 7 है ओनली, ओके, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होगा, नहीं, 2 8 7।
और यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है। मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम सिर्फ एक क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करेगा, साझेदारी करेगा, कंबाइन करेगा, तो फिर भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा। तो इस हालत में मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम क्लोरीन के 2 एटमों को ले लेता है। एक एटम अपना, एक अपने एटम का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एटम को, मेटल को कंबाइन करने के लिए 2 क्लोरीन नॉन मेटल की जरूरत है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, MgCl2। इस तरह MgCl2 का ये क्या है, ज़ाब्ता होगा। इस तरह मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक दिखाकर भी मैं आपको एक नज़र दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिए, आप टेक्स्ट बुक में ये देख रहे हैं या ना आप, यहाँ पे नोबल गैसें कर को चंद चीज़ें होती हैं, चंद गैसें होती हैं, ये हमेशा स्टेबल रहती हैं। क्यों पता है आपको बच्चों? क्योंकि इनके जो खौल है ना, देखिए मैंने बताया ना, के खौल, यम शेल, यन शेल, के यल यम एन शेल्स, ये 4 शेल। अगर ये नोबल गैसें हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि ये हमेशा ऑक्टेट रोल है इनका। देखिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है यल शेल में, और यम शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेबल हैं। यहाँ पे देखिए धातें, मेटल्स को देखिए, ये उर्दू में है, मैं आपको इंग्लिश में भी बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, ये उर्दू मीडियम के बच्चों भी समझ जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी अच्छी तरह समझ जाएंगे। यहाँ पे मेटल्स, दीज आर मेटल्स, ओके। मेटल्स में यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम यानी मैग्नीशियम, Al। यहाँ पे देखिए इनके एटमी अदद 11, 12। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोडियम का 2 है, 8 है और 1 है, इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 2 है, 8 है, 2 है, इसको और 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। या फिर ये 6 ले लेगा या फिर 2 दे देगा, देकर यानी दोनों को मिलाकर किसी और को के साथ ये कर लेगा, ये कंप्रोमाइज करके एक नया आइटम बनाएगा। यहाँ पे देखिए, एक नया आइटम नहीं, सॉरी आइटम नहीं बोल सकते, नया कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे 2, 8 और 3 है, ये 5 के कंप्रोमाइज, 5 के साथ कंप्रोमाइज करेगा और एक नया कंपाउंड बनाएगा। यहाँ पे देखिए, दीज आर नॉन मेटल्स, दीज आर नॉन मेटल्स। इस नॉन मेटल्स में यहाँ पे देखिए 5 है, 6 कहाँ है ऑक्टेट रोल, देयर आर नो ऑक्टेट रोल एट ऑल, नहीं है ना। इसीलिए ये अपने ऑक्टेट रोल को कंप्लीट करने के लिए इस तरह, जो मैंने आपको अभी भी समझाना, इस तरह कंबाइन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह दिया गया है। जस्ट आप इसको अच्छी तरह एक बार समझ लेंगे ना तो आपको आसानी होगी। टेक्स्ट बुक यहाँ देखिए, सोडियम, ये सोडियम है, सोडियम E281 जो मैंने अभी अभी समझाया ना, इस तरह है। और ये क्लोरीन है 287, और यहाँ पे ये Cl इस तरह कंबाइन होगा, ये क्लोरीन का हो गया। मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम को गौर से देखिए, यहाँ पे ये Mg282 और ये Mg228, 2 इलेक्ट्रॉन इसको क्या करना है, ज्यादा है इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अब 6 इलेक्ट्रॉन से क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन करेगा। इस तरह Cl के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्लोरीन के, क्लोराइड आयन हो गया। इस तरह मैग्नीशियम Cl2, यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, यहाँ 7 थे, 2 2 2 2 2 2 6 और एक 7 थे। इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 हो जाएगा, और इसके पास का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 8 हो जाएगा। इस तरह से ये मिलकर क्या है, Mg2। इस तरह से ये क्या बनाएंगे, MgCl2 बनाएंगे। ठीक है बच्चों, जो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आएगा और एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। ये मौजूद आयन और दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रोल कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरह एक धात से दूसरी धात में इलेक्ट्रॉनों की मुंतकली के जरिए बनने वाले मुरक्कबात आयोनिक कंपाउंड या मुरक्कबात आयोनिक कंपाउंड, और इस तरह से जो कंपाउंड्स बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक मुरक्कबात किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन इस पर ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो है तो हमें कमेंट करें, और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।